इवन कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तैयारी एकदम नेक्स्ट लेवल से चल रहा होगा। तो अभी जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ना कि क्वांट को लेकर के कई लोग का ये रहता नहीं, क्वांट मेरा ठीक ही नहीं होता है, स्पीडी नहीं आता है, बनता ही नहीं है, क्या कैसे है नहीं है एकदम। क्या आपका तरीका होना चाहिए अगर एक सही में अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्वांट का क्या रोल होता है ना, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो के पूरा अंत तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला काम ये है ना कि अगर कोई भी एग्जाम है ना, या तो ये पीओ हो या फिर क्लर्क, मैं अभी बात करने वाला हूँ सिर्फ बैंक एग्जाम को लेकर के, ठीक है ना, क्योंकि सबका सिलेबस अलग अलग है, नाम है सबका कंपटीशन, लेकिन जैसे ही घुसोगे ना तो एसएससी का ट्रैक अलग हो जाता है, बैंक वाला ट्रैक अलग हो जाता है, क्वेश्चन भी अजीबो अजीबो टाइप से पूछा जाता है एकदम, ठीक है। देखो या तो पीओ हो या फिर क्लर्क हो, ध्यान रखना एकदम। क्लर्क में जो है ना लगभग सारा चैप्टर जो है ना वो टच हो जाता है। तो कई लोग ये कहते हैं ना कि अगर कुछ कुछ टॉपिक अगर हमको नहीं भी आता है तो इग्नोर करके अगर चलते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आरआरबी का जो एग्जाम होने वाला है तो प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन आता है, 40 में तो 40 कोई अटैम्प्ट लेता नहीं है। पीओ प्रीलिम्स में और क्लर्क में आता है, दोनों में है, लेकिन क्लर्क में तो लोग अटैम्प्ट कर भी लेते हैं 40 में 40, लेकिन पीओ में 25-30 पे आके, 30 तो बहुत हो गया, नहीं तो 20-22 के आसपास में ही इर्द गिर्द में घूमते रहते एकदम। ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 25 तक अपना स्कोर कर लेते। तो उसमें क्या होता है, जैसे बाकी का जो आप 15-20 क्वेश्चन जो आप छोड़ते हो ना, हो सकता है आपको नहीं आ रहा होगा टॉपिक, तो यहाँ पे तो इसका बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे कलर के बारे में ना, तो कलर के मेरे दोस्त है लोग 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करते हैं एकदम। टोटल अगर 80 क्वेश्चन आता है ना तो 80 आउट ऑफ 80 एकदम, मतलब पूरा 40 रीजनिंग 40 मैथ एकदम। मतलब वहाँ पे ये हो जाता है ना कि अगर कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा है तो सीधा देख करके आप बगल से निकल लोगे, तो वहाँ पे तो आपका स्कोर ऐसे ही डाउन हो जाएगा ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, टॉपिक कोई भी है ना, चैप्टर कोई भी है ना, आपको पूरा एकदम क्लियर कर ही लेना है एनी हाउ। क्योंकि भले हाँ नेक्स्ट जैसे मान लेते हैं परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब चैप्टर लोग इग्नोर करके ही चलते हैं, लेकिन एक बात जान लो कि क्लर्क में तो पेपर जो आता है ना वो तो इजी ही रहता है। तो आपको बस उस चैप्टर टच करना होता है। अगर थोड़ा सा भी बेसिक अगर पता है ना तो उस क्वेश्चन उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप आसानी से बना सकते हो, है ना। हाँ टफ पूछेगा तो किसी से नहीं बनता है, ये बात ही होता है। तो आप कोई भी चैप्टर को इग्नोर मत करो और एकदम पूरा टॉपिक वाइज जो है ना अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट वगैरह देख लो। कहाँ से देखे तो भाई यूट्यूब से देख सकते हो। एकदम पूरा टॉपिक का नाम डालो, पहले तो सिलेबस अपना सारा जो है ना मैथ का क्या क्या टॉपिक है वो सब देख लो। फिर उसके बाद ना आप सीधा यूट्यूब पे डालो और कोई भी टीचर को फॉलो कर लो। इसमें कहीं कुछ ये नहीं है कि हाँ आपको बस कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है, तरीका ही तो सीखना है ना। उसके बाद ढेर सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। पहले चैप्टर वाइज काम करना पड़ेगा, ध्यान रखना। सीधा अगर मॉक लगाना, क्विज लगाना शुरू करोगे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आ रहा है उतना ही आते आते रह जाएगा एकदम। जो आपको इग्नोर मतलब आप इग्नोर कर रहे हो तो इग्नोर ही होते रहेगा। इसलिए ना ग्राउंड लेवल पे काम करो एकदम, है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना ही रखना। चैप्टर वाइज एकदम पूरा अच्छे से कर लो। जब चैप्टर वाइज ठीक ठाक हो जाए उसके बाद क्विजेज लगाना शुरू कर देना। क्विजेज हो जाए तो उसके बाद सेक्शनल के बाद तब मॉक देना एकदम। फिर आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो ही जाएगा एकदम। और ये जो है ना कई लोग कहते हैं स्पीड नहीं आता। देखो कई लोग ये भी कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन स्पीड नहीं आता है। तो वहाँ पे आपको आप मानो ना मानो प्रैक्टिस का कमी है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे ना उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है एकदम, है ना। तो यही इसका ये लॉजिक है और इसके पीछे कहीं कुछ ये नहीं है। हर कोई जो सिलेक्शन लेता है ना वो यही करता है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको चूरन बता दूंगा खाओ रातों रात मैथ ठीक। भाई मेहनत करना ही पड़ेगा एकदम। आप ये सोचो कि हम आज पढ़ना शुरू कर दिया 5 दिन के बाद मेरा मैथ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है। आपको 2 से 3 महीना कम से कम उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। आई होप पूरा मैटर आप समझ गए होंगे क्या कैसे। अभी भी कोई डाउट है, खुन्नस बच गया तो आप कमेंट जरूर करना, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखना और मेहनत करते रहना।